गुस्से में किलसती हुई सांझ हाथ चक्की में मक्का पीस रही थी और लगातार कांपती भी जा रही थी। इस ठंड में तो हाथ भी नहीं चल रहे चक्की पीसते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ सुन्न पड़ गए हो। इस चक्की को पीसकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल की कैदी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई शादी करके। हाय मेरी जिंदगी, इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारी रहती। तभी बाहर हॉल में बैठी 80 साल की ददिया सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर मक्के की रोटी और सरसों का साग बन गया हो तो जल्दी से परोस दे, देसी घी का तड़का मारकर। जी दादी माँ, बस लाई। सत्यानाश है ससुराल वालों का। ये नहीं कि हल्का फुल्का नाश्ता कर ले। बताओ भला, 80 साल की दादी सास को भी मक्के की रोटी चबानी है। पता नहीं कैसे बिना दांतों के नहीं चबाती होंगी। पता नहीं ये कहाँ आकर फंस गई मैं। शादी से पहले क्या मजे की जिंदगी जी रही थी मैं, लेकिन अब तो जैसे इस कुनबे में आकर फंस कर ही रह गई। कुछ दिनों पहले सांझ इस घर में बहू बनकर आई थी, जहां आते ही उसकी जेठानी ने रसोई से रिटायरमेंट ले ली और सारी जिम्मेदारी बेचारी सांझ पर डाल दी। फिर एक रोज, भाभी आपको मक्के की रोटी और साग बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे तो 10 तरह का साग बनाना आता है। अरे वाह, फिर तो अपनी खूब जमेगी। चलो ये बढ़िया है, कम से कम 56 भोग तो नहीं बनाने पड़ेंगे। ये लोग तो केवल साग और मक्के की रोटी में ही खुश है। मेरा ही काम आसान है। लेकिन जब सांझ हनीमून से लौट कर आती है और अपनी रसोई संभालती है तो देखती है कि थैलों में ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं और एक चक्की रखी हुई है जिसके बगल में ढेर सारे मक्के के दाने रखे हुए होते हैं। तभी उसकी सास सरला और जेठानी प्रिया रसोई में आती है। बहू, ये हाथ चक्की में ये मक्के के दाने पीस लेना और उन थैलों में हरा साग है, इसमें से चुनकर 10 तरह का साग बना लो। और हाँ, सब 10 साग का स्वाद अलग अलग होना चाहिए। और हाँ, पूरी 100 मक्के की रोटियां बनाकर तैयार कर लेना। क्या 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग? जी देवरानी जी। और हाँ, सभी साग में देसी घी का तड़का और लहसुन और सरसों के दानों का तड़का मारना मत भूलना, ठीक है? ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सांझ साग चुनना शुरू करती है, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा लग जाता है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह का साग जैसे चलाई, सरसों, पालक, मेथी, राई, कई तरह का साग बनाकर तैयार करती है। साथ ही 100 मक्के की रोटियां भी बना लेती है। फिर सबको खाने को परोसती है, गर्मा गर्म मक्के की रोटी और ये खुशबू वाला साग। लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ ये मक्के की रोटी माखन मार के और ये सरसों का साग। वाह वाह वाह, इस ठंड में अगर ये देसी खाना नहीं खाया तो क्या खाया। लाओ, ये 10 रोटी तो मेरी अलग ही रख दो। अब वो सब बड़े ही मजे से मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। देखते ही देखते ससुराल वाले 10 तरह का साग और मक्के की 100 रोटी खा लेते हैं। पेट भर खाने के बाद सभी अपनी अपनी रजाइयों में घुस जाते हैं, जिसके बाद आखिर में वो बेचारी सांझ खाना खाती है। फिर कड़कड़ाती ठंड में बर्तन धोती है। हे भगवान, इतनी ठंड में कालिक वाले बर्तन धोने में तो जैसे नानी याद आ रही है। कहाँ फंस गई मैं। कड़कड़ाती ठंड में सबको हर रोज 10 तरह का साग और 100 मक्के की रोटी ही चाहिए होती थी, इसलिए बेचारी सांझ को सुबह 5 बजे तड़के मंडी जाकर साग लाना पड़ता। कितनी ठंड है, इतना कोहरा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। ऊपर से ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है। कैसी बुरी किस्मत है मेरी। मेरे ससुराल वाले खुद तो घोड़े बेचकर सो रहे और मुझे सुबह सुबह मंडी दौड़ा दिया। सांझ मंडी जाकर फिर से साग लेकर आती है। फिर घर आकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी बनाती है। रोज रोज चक्की पर मक्का पीस पीस कर अब तो उसके हाथ में छाले भी पड़ने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए सांझ अब उन सबको सबक सिखाने का फैसला लेती है। और एक रोज, अरे ये कैसी रोटियां बनाई है तूने बहू, ये सारी जली हुई हैं। क्या करूं माँ जी, वो चूल्हे की आंच आज ज्यादा हो गई थी, इसलिए रोटियां जल गईं और उनके साथ मेरा हाथ भी जल गया। अरे जरा सा हाथ ही तो जला है, हमने तो पूरे कुनबे को इतनी इतनी रोटियां बनाकर खिलाई हैं। चल जा और अब ज्यादा नखरे मत दिखा, जाकर फिर से मक्के की रोटियां बनाकर ले आ। और सुन, अच्छे से मक्खन में डुबा कर लाना। दांत तो सारे झड़ गए इनके, लेकिन इनको इस उम्र में भी मक्के की रोटी खानी है। चीना दूभर कर दिया है। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको तो मुझे अब अच्छे से मजा चखाना होगा। फिर अगली सुबह 9 बजे तक सांझ अपने कमरे में ही होती है और वो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। सांझ, तुम अभी तक सो रही हो? सुबह के 9 बज रहे। चलो चलकर सबको नाश्ता करवा दो। अनुराग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है और चक्कर से भी आ रहे हैं। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी को बोल देता हूँ, वो सबको नाश्ता करवा देंगी। अनुराग कमरे से बाहर आता है तो सभी पलके बिछाकर 10 तरह का साग और मक्के की रोटी के इंतजार में बैठे थे। क्या बात है देवर जी, देवरानी कहाँ रह गई?
आज नाश्ता करवाने का इरादा नहीं है क्या उसका? भाभी आज सांझ की तबीयत खराब है, इसीलिए आज आप ही जाकर नाश्ता बना लीजिए। मैं अकेली 100 तरह की मक्के की रोटी और साग कैसे बनाऊंगी? ऐसा करो, दोनों नंदे तुम भी मेरी हेल्प करने चलो। नहीं 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 नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चलूंगी खाना बनाने, मुझसे नहीं होगा काम। हाँ तो फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, मुझसे भी नहीं बनेगा इतना खाना। हाँ तो बाहर से मंगवा लीजिए। अरे ऊँटनी, चली जाओ दोनों और अपनी भाभी की मदद करवाओ। फिर दोनों नंदे और जेठानी 100 तरह के मक्के की रोटी और साग बनाकर तैयार कर लेती हैं, जो कि आधी जली हुई रोटियां होती हैं। अब वो सबको कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हैं, जो कि सबको खाना पड़ता है। हे भगवान, ये क्या बनाया है ये घास फूक? न तो घी का तड़का है, न ऊपर से नमक मिर्च भी नहीं है। क्या करोगी तुम जिंदगी में? अब खानी है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। एक तो इतनी मेहनत लगाकर हमने ये रोटी बनाई, पूरे 3 घंटे लगाकर हमने ये खाना बनाया। पता नहीं बेचारी देवरानी अकेले कैसे इतना सब बना लेती थी। एक ही दिन में सबको सांझ की मेहनत पता लग जाती है और वो सब जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमने इस ठंड के मौसम में तुझसे 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग बनाकर बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तू जो भी बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कम से कम मुझे इतना परेशान तो नहीं करेंगे। अब सांझ को काफी आराम था और अब वो कभी कभार ही मक्के की रोटी और 10 तरह का सरसों का साग बनाती, जिसमें भी उसकी ननद और जेठानी ही उसकी मदद करते। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी,
एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी, आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर, तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।